सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। वाचयत्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने आकर स्वस्थ वाचन किया। वाचयत्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार हुए, विधि विधान से सारे कार्य पूजन के जब निवृत्त हुए, बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बाबा ने सभी ब्राह्मणों को दान दिया। और दान लेकर सब ब्राह्मण अपने अपने घर की ओर चले गए। एक ब्राह्मण बैठे रह गए। नंद बाबा ने कही कि महाराज सारे ब्राह्मणों को तो हमने विदा कर दियो, अब अकेले आप ही रह गए। अब ये बताओ कि आपको हम कहा दें, क्या सेवा करें आपकी। ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज अब बताने की क्या जरूरत है, आपकी जो श्रद्धा हो जो इच्छा हो वो हमारी सेवा करो। नहीं नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में छोरा भयो, जब आप ही का आशीर्वाद लग गया तो आप ही की इच्छा से सेवा होगी। बोलो कहा चाहिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि इतना कह ही रही हैं तो मांग ही लेता हूं। बड़े संकोच स्वभाव के थे, लेकिन बार बार कहा कि मांग लो मांग लो। तब जाकर ब्राह्मण देवता ने हिसाब लगाया कि क्या मांगे, और तुरंत ही समझ में आ गया बाकी और व्यवस्थाएं तो सब बढ़िया हैं, लेकिन दूध की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। और बाबा के यहाँ गैया बहुत सारी है, तो क्यों ना एक बढ़िया दूध देने वाली गैया हम इनसे मांग ले। तो बड़ी मुश्किल से संकोच भरे स्वर में धीरे से कई ब्राह्मण देवता ने बाबा अगर देनो ही चाहो तो एक बढ़िया सी गैया हमें प्रदान कर दो। जो महाराज ने कहा कि एक गैया, नंद बाबा ने तो बड़े अचंभे भरे स्वर में कहा क्या कही महाराज, एक गैया। पंडित जी को लगा कछु ज्यादा मांग लिया। अब वही तो कह रहे थे कि जो कहोगे वही मिलेगा, अब एक गैया में ही घबरा गए। ना ना बाबा अब तुम्हें जो इच्छा हो वो दो। अरे महाराज घबराओ मत, मैं तो ये कह रहा हूं कि इतने बड़े आशीर्वाद के बदले में मात्र एक ही गैया, कम से कम 100 तो मांगी ही होती। ब्राह्मण देवता कहने लगे इतनी तो जगह भी नहीं हमारे घर में, बांधेंगे कहां। नहीं नहीं महाराज 100 गैया नहीं, हमें तो एक ही बढ़िया सी गैया दो। नहीं नहीं महाराज अब मेरे मौतें निकल गई, अब तो 100 गैया ले जानी पड़ेंगी। ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज इतनी 100 गैया ले तो जाएंगे, लेकिन इनकी सेवा कौन करेगा। अरे इनको बांधे को कौन, और कहां बांधेंगे, इतनी जगह नहीं हमारे पास। नंद बाबा ने कह दिया कि महाराज अब चाहे बांधियो और चाहे जंगल में भगइयो, लेकिन हमारे यहाँ पे तो संकल्प मन में है गयो, तो यहाँ से 100 गैया आपको ले जानी पड़ेगी। जबरदस्ती मांगी थी एक और बाबा ने दे दी 100 गैया हाँक कर अपने घर पहुंचे ब्राह्मण देवता। और उधर ब्राह्मणी बिल्कुल अभी अभी अपने घर के आंगन को साफ करके बढ़िया लीप के पोत के और बिल्कुल हाथ धोने ही भीतर गई थी कि इतने में 100 गैया आ गई आंगन में। वो पूरी मेहनत 100 गैया जब आंगन में आ जाएंगी सब मेहनत बेकार। जो गैयाओं ने रमाना शुरू कर दिया, बेचारी दौड़ कर आई, अरे राम राम मेरा तो सारी मेहनत मेरी पानी में, ये कौन की गैया मेरे घर में घुसी चली आ रही हैं। संटी उठाए के और ऐसे दिखाकर गैयाओं को भगावे लग गई। पीछे से महाराज आके कहने लगे अरे भगवान भगा क्यों रही है, ये सबरी गैया अपनी है कहू और की थोड़ी है। ब्राह्मणी को बड़ा अचंभा हुआ, इतनी सारी गैया कहां से ले आए, कहां मिल गई ये। पंडित जी महाराज ने कहा अरे भगवान वो हम गए ना नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ पर बड़ी बधाइयों का गायन हुआ, सब पहुंच रहे वहां पर और खूब दान बट रहा है, मैं भी पहुंच गया, सो मुझको 100 गैया उन्होंने दान में दे दी। अब ब्राह्मणी तो नाराज है भी लगी। ब्राह्मणी ने कही
उन्होंने दी नहीं होंगी, तुमने मांगी होंगी। हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे नाना भगवान तेरी कसम खाऊं, मैंने तो एक ही मांगी थी। लेकिन वो इतने प्रसन्न थे, उन्होंने बदले में हमें 100 गैया दे दी कि एक से क्या होगा, 100 गैया ले जाओ। ब्राह्मणी फिर भी नाराज होने लगी, डांटने लगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम अपने परिवार वालों को बहुत ज़्यादा चाहते हो ना, तुमने पहले हिसाब लगा लिए होगा, 10 गाय अपने भैया को देंगे, 10 गाय अपने मैया को देंगे, 10 गाय अपने बुआ जी को देंगे, 10 गाय अपने बहन जी के यहाँ पहुँचा देंगे, 10 गाय भांजी के यहाँ पहुँचा देंगे। तुमने पहले ही सारा हिसाब लगा लिया होगा और हमसे कहते हो कि हमने एक ही मांगी थी, तुमने 100 ही मांगी होंगी। ब्राह्मण देवता को लगा कि अब इसका तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, अब क्या करें। और श्रीमान जी को पता होता है कि श्रीमती जी का तापमान कम कैसे होगा। सो तुरंत ही पंडित जी कहने लगे, अरे भगवान तू रही पागल की पागल, हम यहां से इतनी गैया थोड़ी लेके आए हैं जो पूरे परिवार में बांटते फिरे। ब्राह्मणी कहने लगी, तो फिर काय को लेकर आए। कह दिया, सुंदर सी एक गैया तो हम रखेंगे अपने घर, और बाकी कह दिया, बाकी सब मैंने पहले विचार कर लिया कि 99 गैया अपनी ससुराल में भेज दूंगा। और जो कही ऐसी बात, ब्राह्मणी ने सुन के तुरंत ही तापमान ठंडा और कहने लगे, ओहो इतने समझदार तुम कौन सी तारीख थे भाई, जब तुमने इतनी समझदारी दिखाई दी तो हमारे मायके में तो दुनिया भर की जगह तुमसे 100 ही चली और 100 मांग लाते। जब वहीं भेजनी थी तो वहां के लिए कोई समस्या नहीं। तो कहने का अर्थ, भगवान आए तो है नंद बाबा के घर में, लेकिन प्रभु के आने से जो आनंद है वो घर घर में हो रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। घर घर में आनंद छाए हुए, सब ब्रज की गोपियां इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर के आंगन में, महल के आंगन में सज धज कर आ गई हैं और बड़े भाव के साथ में बधाइयों का गायन कर रही हैं।